3 यंग नौजवान इंडियन लड़कों को कनाडा में हत्या के जुर्म में उनको पकड़ा गया है और इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने 77 साला 77 ईयर ओल्ड आर्नोल्ड डी जोंग और उनकी पत्नी जोआना डी जोंग जिनकी उम्र 76 साल है, 76 है, उनको मारकर उनकी हत्या की है। इसके लिए इनके ऊपर जो है केस चलाया जा रहा है कनाडा में। ये जो 3 लड़के हैं नौजवान, इनके नाम भी आपको पहले बता देता हूँ। पहले का नाम है अभिजोत सिंह जिसकी उम्र है 22 साल और तीसरा लड़का है खुशवीर सिंह तूर जिसकी उम्र है 22 साल। इन तीनों के ऊपर हत्या का मुकदमा कनाडा में चलाया जा रहा है। ये बात है 2022 की। एबसफोर्ड एक एरिया है, एक जगह है कनाडा में, ये वहाँ का वाक़या है जब आर्नोल्ड डी जोंग और उनकी पत्नी जोआना डी जोंग अपने घर में ही मृतक पाए गए थे और पुलिस ने बड़ी कोशिश करके इन तीनों को गिरफ्तार किया था। ये सारा मामला शुरू होता है 2021-22 में जब अभिजोत सिंह जो है वो एक अपनी क्लीनिंग कंपनी चलाता था उसी एरिया में जिस एरिया में ये रिटायरी ओल्ड कपल रहता था। ये क्या करते थे कि लोगों के घर में जाके छतों को क्लीन करना, गटर्स क्लीन करने, जो ऐसा क्लीनिंग का कोई भी घर का काम था, इन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई हुई थी और वहाँ पर लोगों के घरों में जाके ये काम वगैरह करते थे। और ये जो अभिजोत है इसको मालिक बताया जा रहा है कंपनी का, और इसके साथ जो लड़का गुरकरण है वो सिर्फ 1 महीना पहले उस समय इंडिया से स्टूडेंट वीज़ा पर आया हुआ था और उसने अभी कॉलेज भी ज्वाइन नहीं किया था और सीधा काम पर लग गया था। जैसे आपको पता हमारे बच्चे बाहर की कंट्रियों में बहुत रेयर है जो पढ़ने के लिए एक्चुअली जाते हैं, वो उनकी आटे में कहते हैं ना नमक के बराबर ही है। ज़्यादातर हमारे बच्चों का यही होता है, स्टडी वीज़ा जो है एक बहाना ही है, करना काम ही होता है, सबको पता है कि यही सच है। तो जो तीसरा लड़का था खुशवीर सिंह, इन तीनों ने जो ये रिटायरी कपल थे आर्नोल्ड और जोआना, इनके घर में जाके वहाँ पर काम किया था। उनकी जो रूफ़ वगैरह थी क्लीन की, उनके घर का जो भी और कोई सामान वगैरह था वो क्लीन किया था और इनको बाद में इनके पैसे मिले थे। इसी तरह से क्योंकि इन्होंने काम अच्छी तरीके से किया था तो जो ये कपल था इन्होंने दोबारा से 2022 में, ये बात बताई जा रही है मई का महीने की 2022 में, इनको दोबारा से बुला के अपने घर को क्लीन करवाने के लिए इनको बोला गया था और ये तीनों ही जाते हैं। और जब ये घर में जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब दूसरी बार बंदा जाता है और ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो वो जो बुजुर्ग थे उनके साथ इन्होंने काफ़ी घुल मिल गए, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा काम करते हो जी। और ये तीनों नौजवानों ने देखा कि यार इतना बड़ा घर है और ये दोनों ही अकेले रहते हैं, ना कोई बच्चा ना कोई कुछ, घर में इतना कीमती सामान है और जब हम इनको क्लीनिंग के जब पैसे देते हो, चेक हमें देता है तो पता नहीं बैंक में कितने अकाउंट होंगे। वही जो अपने लोगों की जल्दी अमीर होने की ख्वाहिश है वही इनको ले बैठती है, वही इनकी एक चीज़ है। इन्होंने देखा कि यार ये तो मौका ही बड़ा अच्छा है, तो क्यों ना हम इनको ही लूट लें। अब बिल्कुल सही सुन रहे हो, जिन्होंने इनको एक हिसाब से बिजनेस दिया है, काम दिया है, ये उनको ही लूटने का सोचने लगे। इन्होंने सारी और रैकी वगैरह कर ली उस घर की, क्योंकि जब क्लीन कर रहे हो आप एक घर को डीप क्लीन कर रहे हो तो आप जगह जगह जा रहे हो, आपको ये भी पता है ये दरवाज़ा किधर खुलना है, वो दरवाज़ा किधर खुलना है। तो इन्होंने पूरी वहाँ पर रेकी कर ली जी, कहाँ पर क्या सामान है, कहाँ पर क्या। तो इन्होंने सारा सिस्टम अपना सेट करके ना तीनों ने अपनी बना ली प्लानिंग एक, कि इस दिन हम आएंगे और ये पूरा हम घर साफ कर देंगे और जो भी करना है। तो ये दिन पिक करते हैं 9 मई का 2022 का ये वाक़या है और 8 मई को मदर्स डे मनाया गया था कनाडा में। वहाँ पर जो हम इंडिया में भी मदर्स डे वगैरह मनाते हैं, 8 मई को मदर्स डे था और इन्होंने चुना था 9 तारीख का दिन। तो 8 तारीख को ये जो आर्नोल्ड डी जोंग है, मैं इनका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि ये ट्रकिंग कंपनी के मालिक हैं, इनके पास काफ़ी पैसा और रिपोर्टली बताया जा रहा है कि इन्होंने बड़ी मेहनत करके सारा अपना घर परिवार बनाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जो जैसे नॉर्मली एक बंदा अपनी मेहनत करता है। तो 8 तारीख को इनके परिवार वाले अपनी जो उनकी वाइफ है जोआना डी जोंग, उनके साथ मदर डे के लिए जाते हैं और इनके जो भी नाते पोती जो भी सारे होते हैं, बड़ी एक पार्टी चलती है घर के अंदर, सारे खाते पीते, अच्छा माहौल होता है। और रात को 10 बजे 8 तारीख को जो इनकी बेटी है आर्नोल्ड डी जोंग की, वो बताती हैं कि मैं 8 तारीख को रात को 10 बजे अपने माँ बाप को हंसता खेलता हुआ
हेल्दी छोड़ के वापस अपने घर वापस आ गई थी। और जब 9 तारीख को ये फ़ोन दोबारा करती है, उनकी बेटी और उनका जो जवाई होता है बंदा, वो फ़ोन करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ के, देखें कि वो क्या हाल चाल है, उठ गए ठीक हैं। वो फ़ोन नहीं उठाते, वो बार बार इनको अपने माँ बाप को फ़ोन करते हैं तो वो उठाते नहीं। वो कहते यार 10 बजे तो हम छोड़ के आए, तब तो सही था सारा कुछ, अब दोपहर के 12-1 बज गए, वो तो फ़ोन तो उन्होंने उठाना ही उठाना था। वो क्या करते हैं, उनकी बेटी क्या करती है कि कहती चलो ठीक है मैं जाके ही देख लेती हूँ कि क्या बात है, ठीक ठाक है सब। जब वो 9 तारीख की दोपहर को वहाँ पर पहुँचती है इनके घर में, उनके माँ बाप के घर में, देखती दरवाज़ा खुला होता है। वो उसके एक तरह से आप कह लो कि वो चकरा जाती है कि ये कैसे हो गया, मेरे माँ बाप, दरवाज़ा खुला, अंदर बंदा कोई नहीं है। वो पहले जाती है एक बेडरूम में, वहाँ पर जाके दोस्तों आप मानो कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। उसने देखा कि मेरी जो मदर हैं, उनकी जो हाथ हैं वो पीछे बंधे हुए हैं किसी रस्सी के साथ, मुंह के ऊपर टेप लगी हुई है और मुंह के ऊपर काफ़ी चोटों के निशान हैं। वो वहाँ पर जी शोर शराबा मच जाता है। वो अपने जो उसका पार्टनर, उसका घर वाला था, उसको भी बुला लेती है। जब वो ढूंढती है कि उनका आखिर फादर कहाँ है, कम से कम उनको तो देखें कहाँ पर है। और जब वो दूसरे कमरे में जाती है तो वो देख के उसके और ज़्यादा आप कह लो कि उसका दिमाग परेशान हो जाता है कि उसके फादर भी जो होते हैं उनके भी बेड के ऊपर हाथ पीछे बंधे हैं, मुंह के ऊपर टेप लगी हुई है, मुंह बुरी तरह से चोटों के साथ भरा हुआ था और दोनों ही वहाँ पर मृतक उनको मिलते हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वो उसी समय पुलिस को बुलाते हैं, पूरी कार्रवाई होती है, पुलिस भी पूरा वो कवर कर लेती है सारा घर। और आप जैसे जानते हैं कि जो लोग बड़े घरों में जैसे थोड़े होते हैं वेल ऑफ, वो अपना सीसीटीवी वगैरह उन्होंने सारा कुछ लगाया होता है, सारा कुछ उन्होंने अपना प्रबंध किया होता है। तो जब पुलिस वाले सारी वो घर की तलाशी लेते, देखते हैं कि घर से कुछ सामान ऐसे चोरी हुआ है और चीज़ें उथल पुथल की गई हैं, ऐसे जैसे ना किसी ने देखा है, सारा घर को खोल खोल के देखा है। बाद में जब पुलिस उनकी बेटी के साथ बातचीत करती तो वो कहती कि आपको कुछ आइडिया है कि कौन कर सकता है। वो कह रही जी रात को तो 10 बजे हम यहाँ से गए हैं, तब तो वो बिल्कुल ठीक था। तो पुलिस वाले सोचते हैं यार 10 बजे गए हैं, 12-1 बजे दोपहर का समय, क्या कौन हो सकता है। जब वो सीसीटीवी कैमरा चेक करते वो देखते कि 3 बंदे घर में एंटर हुए हैं और एंटर होने के कुछ ही देर के बाद वो हाथों में सामान पकड़ा हुआ है और वो गाड़ी में बैठ के तो निकल गए हैं। अब पुलिस जांच शुरू कर देती है। जब पुलिस धीरे धीरे वो सारे वो कागज़ वगैरह पेपर वगैरह देखती है तो वो देखते हैं कि जो लास्ट चेक होता है वो एक क्लीनिंग कंपनी के नाम पर होता है $5000 का। और वो कंपनी किसके नाम पर होती है, जहाँ किसके अकाउंट में गया हुआ था, वो अभिजीत सिंह के अकाउंट में गया होता है, वो वाला जो चेक काटा होता है। कौन लोग हैं यार, ये कौन बंदे हैं। खुद ही अपना सबूत वहां पर बंदा छोड़ के आ गया कि वो पुलिस वाले देख लें। पुलिस ने तुरंत वो जो क्लीनिंग कंपनी जो भी था उसको कांटेक्ट किया। वो कह रहे जी बंदा ऐसे ऐसे, वो कह रहे ये बंदा तो आया ही नहीं जी, काम पर निकल गया कहीं, हो हमें नहीं पता, 2-3 दिन से वो बंदा लापता। पुलिस को कन्फर्म हो जाता है कि ये हो ना हो ये वही क्लीनिंग कंपनी वाले हैं जो बंदे इनको लूट कर इनकी हत्या करके चले गए। दूसरी तरफ पुलिस वाले जब और ज़्यादा उनके बैंक डिटेल्स वगैरह जो कुछ भी स्टेटमेंट्स वो देखते हैं, एक और $1500 का एक और बंदे के नाम के ऊपर चेक कटा हुआ है और लिखा हुआ है क्लीनिंग के पैसों का चेक। वो कह रहे 5000 का तो पहले दे दिया है, 1500। और 1500 कौन होता है, इनका जो दूसरा गुरकरण अलेजली बताया जा रहा उसके नाम के ऊपर, अपने नाम के ऊपर इन्होंने चेक काट लिए वो बंदे के। सोचो आप बंदों का, क्योंकि हार के देखा जाए तो ये क्रिमिनल प्रोफेशनल तो है नहीं है ये। तो पुलिस ने अब पूरा कर लिया। जब सीसीटीवी कैमरा पता चला, सारा कुछ आ गया रिकॉर्डिंग को, पता चला कि ये वहाँ पर जो घर को धोने वाला वॉशर वगैरह होता ना, मशीन सी होती, ये बंदे वो भी उठा के ले गए थे। और चेक बुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी था सारा कुछ ये लूट पाट के ले गए। क्लीनिंग करने वाला वो मशीन भी ले गए क्लीनिंग करने वाली। सोचो यार क्या बंदे, और जो बंदे उनको मार गए। और बेवकूफ़ो, तुमने ये सोचा नहीं कि तुम किस कंट्री में हो। और एक बंदा इनमें से 1 महीना पहले ही आया था कनाडा में स्टूडेंट वीजे के ऊपर था, और इसने कॉलेज में नहीं अभी शुरू किया था, उसमें थोड़ा टाइम था, क्योंकि जब स्टूडेंट जाता है तो जाते ही नहीं शुरू कर देते। तो इसने 1 महीने बाद ज्वाइन करना था कॉलेज। ये बंदा अभी अभी गया था, ये 20 साल इसकी उम्र है। और आपने सोचो कि इसने कुछ ही दिनों में जाके कनाडा में क्या किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे बच्चों
बच्चों को जब माँ बाप बाहर भेजते हैं पढ़ाई के लिए, किसके लिए, उनकी अच्छी तरह से उनको उनकी काउंसलिंग करें कि क्या समझाएं उनको। एनीवे तो होता क्या जी, ये भाग गए हैं जी, अब पता नहीं चल रहा कहाँ पर गए कहाँ पर नहीं। पुलिस वाले सबके इनकी पिक्चर वगैरह रिलीज़ कर देते हैं, लोगों को अपील करते हैं हमें बताएं जी कहाँ पर हैं। ये तीनों ही इधर उधर एरियो में जाके छुप जाते हैं। बताया जाता है कि ओंटारियो में जाके तो ये छुप जाते हैं कि काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ पर, कौन किसी को पकड़ेगा। तो ये वाक़या जो था वो मई के महीने में इन्होंने ये किया था और ये दिसंबर तक ये भागते रहे पुलिस से, कभी कहीं छुप कहीं छुप, कहीं किसी के घर में जाके पनाह ले ली। ऐसे करते करते 16 दिसंबर को 2022 को, मई के बाद उसी साल की बात है, 16 दिसंबर को पुलिस ने इनको ओंटारियो से गिरफ्तार कर लिया तीनों को, और तीनों को ही पुलिस हथकड़ियां लगा के पुलिस स्टेशन ले जाती है। तीनों ने ही रिपोर्टरली डिनाई कर दिया कि हमने उनको मारा नहीं है। हाँ, हमने उनका घर लूटा है लेकिन हमने उनकी हत्या नहीं की, हमने सिर्फ उनके हाथ पैर बांध के ऊपर मुंह पे टेप लगा दी। ओ बंदो, क्या तुम कह रहे हो, जब तुमने उनको मारा है, पीटा है, उनको मुंह के ऊपर टेप लगा दी, 77 साल का एक है, 76 साल की एक है, तो तुम अभी भी कह रहे हो हमने नहीं मारा। एनीवे तो ये बयान देते जी पुलिस ने, हमने जी मारा जी, हमने नहीं ऐसा किया, सिर्फ हमने लूटपाट की, ये वो। आपको पता है कि उन्होंने भी इनका पक्ष तो सुनना ही था। अब ये न्यूज़ क्यों वायरल हो रही है कि इसी महीने 2026 में जनवरी के महीने में 3-4 दिन पहले की ये न्यूज़ है। इन तीनों को केस जो चल रहा था 3 सालों से, ये जो केस चल रहा था, अब उसका फैसला है और पुलिस और जो अदालत है उन्होंने इनको गिल्टी पाया है। ये तीनों के ऊपर हत्या का जो क्या कहते हैं कि आरोप थे, उनको अदालत ने कहा कि आपने ही किया, क्योंकि ये 3 साल तक कई बहानों के साथ रिपोर्टरली बताया जा रहा है कि उनको डिले कर रहे थे केस को। कभी कह देते थे मुझे ये इशू है, कभी कहते थे ये वकील नहीं पसंद, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं कह रहा। कभी कहते थे ये जज हमें बायस लग रहा है, कभी कुछ कह देते, क्योंकि इन कंट्रियों में आपको पता है कि आपको हर एक राइट मिलता है, चाहे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा या नहीं, जब तक आप गिल्टी नहीं हो आपको वो कुछ नहीं कहते। तो ये ऐसे करते करते 3 साल तक ये उस केस को डिले करते रहे, और इसी महीने में जब आप वीडियो देख रहे हो तो इनके ऊपर वो आरोप जो थे वो पक्के हो गए। जो उनकी फैमिली थी, डिजोंग फैमिली थी, उनकी बेटी जो थी वो तो कह रही थी कि हमने तो ये सोचा था कि हमें न्याय मिलेगा ही नहीं, क्योंकि साफ पता चल रहा था, साफ वो बंदे घर से निकले हैं, साफ उनके नाम के ऊपर चेक कटे थे, लेकिन पुलिस फिर भी फ्रेम नहीं कर पा रही थी, अदालत में प्रूव नहीं कर पा रही थी कि इन्होंने ये सारा काम किया। तो इसकी वजह से वो भी बड़े परेशान थे, वो बढ़िया इंटरव्यू वगैरह बेचारे दे रहे थे। लेकिन अब ये न्यूज़ इसीलिए हाईलाइट ज़्यादा हुई थी कि अब वहाँ पर जाके इनको अदालत ने कहा कि ठीक है, ये आपके ऊपर ही इल्ज़ाम है, आपने ही ये सारा कुछ किया। अब इनके ऊपर जो भी वो बना के जो भी सज़ा इनके मिलेगी इनको वो देंगे, जो भी इनके ऊपर चार्जेस लगेंगे वो लगा के इनको ये अदालत जो है सजा देगी, क्योंकि गिल्टी ये हो गए हैं। और ये जो न्यूज़ थी पूरी तरह से पेपर्स में, न्यूज़ चैनल में कनाडा में ये वायरल हो रखी थी। अब देखो, जब ऐसे केस होते हैं ना तो हमारे बंदे कहते हैं जी हमारे साथ ये ना इन कंट्रियों में सलूक अच्छा नहीं होता, हमें ये कहते हैं, हम ऐसा हेट करते हैं। भाई, इन लोगों की हरकतों की तरह वजह से वो करते हैं ऐसा काम। आप देखो कि आप उनके घर में गए हो, बुजुर्ग बंदों के घर में, यार आप इतने लालच में अंधे हो गए हो, इतने ज़्यादा आपको अमीर होने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि आपने 2 लोगों की जान ही ले ली। आपने ये नहीं सोचा कि यार हम किस कंट्री में क्या कर रहे हैं, अगर पकड़े गए तो क्या हमारे साथ होगा। उम्रें देखो इनकी 20, 22, 21 साल, कितनी यंग उम्रें, और इन्होंने क्या किया। और क्लीनिंग कंपनी चला रहे, अच्छा बड़ा काम कर रहे थे ये कनाडा में, कोई ऐसा नहीं था। और वो बंदा देखो जिसको शर्म नहीं आई कि अभी महीना भी नहीं हुआ कनाडा में आए हुए, और वो किस प्लानिंग में इनके साथ वो शामिल हो गया। अब जितनी भी जिसका जो रोल होगा उसी के हिसाब से अब इनको जो भी सज़ा होगी वो मिलेगी। जो भी कोई अपडेट आएगी इस केस में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, कितनी कितनी इनको सज़ा मिलती है। आप भी अपनी राय देना कि इनको कितनी कितनी सज़ा मिलनी चाहिए और क्या इनको डिपोर्ट करना चाहिए इंडिया में वापस। मैं आपकी राय की वेट करूंगा। तो ये एक यूनिक केस था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि ये बड़ा हाईलाइट हो रहा था। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।